जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। यानी जुलाई के महीने में मीन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और इस गोचर का परिणाम आपके प्रेम जीवन में, चाहे आप शादीशुदा हो या किसी रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दर्शकों देखिए, मीन राशि की अगर हम बात करें तो ये ना जो राशियां हैं हमारी सारी, उनमें सबसे ज़्यादा फील करने वाले लोगों में से होते हैं। जब आप किसी को चाहते हैं तो उसकी तकलीफ आपको भी होती है, उसकी खुशी आपको भी मिलती है। ये गिफ्ट है, लेकिन इसी गिफ्ट की वजह से ना आप अक्सर उन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं जो आपकी उतनी केयर नहीं करते हैं, और जो जेन्युइनली आपके लिए हैं उन्हें आप थोड़ा बहुत ग्रांटेड भी समझने लगते हैं। जुलाई 2026 में ग्रह आपको एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देने आए हैं। खुद को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट समझिए जितना आप दूसरों को समझते हैं। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को अगर समझे हम, तो देखिए शनि आपके लग्न में है, यानी आपके प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में सीधे बैठे हैं। अब दृष्टि कर रहे हैं वो सप्तम भाव को, यानी कि कन्या राशि को, और 26 जुलाई को शनि वक्री भी हो जाएंगे। देखिए शनि का लग्न में होना एक वेट है, एक थकान है, एक ऐसी फीलिंग है कि आप बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं। स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये फिजिकली भी महसूस होता है और इमोशनली भी। लेकिन इसके साथ गुरु आपके पंचम भाव में उच्च के होके कर्क राशि में है। अब पंचम भाव होता है रोमांस का, प्रेम का, दिल की बात का, और वहाँ पे कौन है? गुरु बृहस्पति। इससे बड़ा ब्लेसिंग फिफ्थ हाउस के लिए हो ही नहीं सकता। और 4 जुलाई तक की स्थिति की बात करें तो शुक्र भी जो है, यानी प्रेम के जो कारक है, वो गुरु के साथ पंचम भाव में युति कर रहे हैं। अब शुक्र और गुरु दोनों का आशीर्वाद आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है, त्रिकोण में पड़ रहा है। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इस महीने भले ही फिजिकली आप थोड़ा सा थका हुआ फील करें, बॉडी लेथार्जिक लगे, माइंड भी बोझ तले दबा हो, लेकिन दिल में प्रेम की एक ऊर्जा रहेगी। यहाँ पर प्रेम का एक जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। यहाँ पर जो ऊर्जा है कि हाँ कोई है, कोई केयर कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई है आपके लिए, ये महीने के शुरुआती दिनों में इस गोचर, इस स्थिति की वजह से प्रभाव पड़ेगा। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न पे, यानी शनि पे, यानी आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन होता है, चाहे वैवाहिक संबंधों की बात करें, चाहे आपके लव लाइफ की बात करें, चाहे सिंगल जो हमारे जातक है उनकी बात करें। ये जो स्थिति है आपको एक ऐसी सिचुएशन देगी कि प्रॉब्लम्स भले ही आए, लेकिन उन प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे। कोई गाइडेंस आपको मिल जाएगा जो टाइमली होगा। देखिए जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि शनि की सप्तम दृष्टि आपके पार्टनरशिप के भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये टेस्टिंग फेज दे सकती है। खास तौर पे वैवाहिक दंपत्ति के जीवन में थोड़ा डिले भी हो सकता है चीज़ों को लेके। जिनके वैवाहिक प्रस्ताव आ रहे हैं, शादी की योजना बन रही है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन ये ध्यान रखें, जब शनि दृष्ट करते हैं तो वहाँ पे बातें भले ही देर से बने, लेकिन जो बनती है वो स्थायी होती है। बाकी ग्रहों की स्थिति को अगर हम जाने तो यहाँ पर जो मंगल है वो वृषभ राशि में है, राहु जो है कुंभ राशि में है, केतु आपके सिंह राशि में है, उसके अलावा सूर्य आपके मिथुन राशि में है। अब देखिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी बदलेगी। जैसा हमने आपको बताया 4 जुलाई को शुक्र जो है वो सिंह में चले जाएंगे, बुध जो है वक्री अवस्था में वापस मिथुन राशि में, यानी आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। उसके अलावा गुरु बृहस्पति जो उच्च के आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में थे, वो 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि गुरु आपके लग्नेश भी हैं, गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं और बैठे हैं त्रिकोण भाव में उच्च के होके। उनका अस्त होना ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में इश्यूज लेकर आ सकता है। आप फील करेंगे जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी दबी हुई लगेगी, आपके एक्सप्रेशन दबे हुए लगेंगे। आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते थे प्रोफेशनली अपने आप को, चाहे कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या अपनी बात रखनी हो या किसी को गाइडेंस देनी हो, वहाँ पर एक दबाव आ जाएगा। वहाँ पे एक ना चादर के समान चीज़ आ जाएगी जो आपको ढक देगी। आप अपनी चीज़ें उतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और उस वजह से, उस दबाव की वजह से कहीं ना कहीं प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पर गुरु भी दृष्ट कर रहे हैं तीनों जो त्रिकोण है, यानी आपका भाग्य भाव, आपका लग्न और आपका पंचम भाव। अब ऐसी स्थिति में उच्च का ग्रह जो शुभ ग्रह है वो त्रिकोण में बैठा है लेकिन अस्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आपको सामने दिखेंगी, चाहे प्रेम जीवन में, चाहे आपके बच्चों के संदर्भ में, चाहे हायर एजुकेशन के संदर्भ में, चाहे आपके पिता से जुड़े हुए किसी बात में, उनका प्रमोशन, उनको जो सोशल रिकग्निशन है, ऐसी जो चीज़ें मिलती हुई आपको दिख रही थी, वहाँ पर एक रुकावट आ सकती है। वहाँ पर एक ऐसा आवरण आ जाएगा थोड़ा समय के लिए, आपको लगेगा जो चीज़ें होती हुई थी वो बन क्यों नहीं रही है, वो ठीक क्यों नहीं रही है, वहाँ पे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये अस्तावस्था कुछ इस तरीके के परिणाम दिखाएगी। हालांकि यहाँ पर जब सूर्य 16 जुलाई को चले जाएंगे कर्क में, यानी आपके पंचम भाव में, तब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सूर्य और गुरु की ये युति आपको लड़ने की क्षमता देगी, अपनी पहचान बनाने की काबिलियत देगी। वो होता है कि जहाँ पर आप पीछे नहीं हटते हैं, अड़े रहते हैं, हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के थ्रू। यहाँ पर लड़ाई यहाँ पर फिजिकल नहीं होगी, बातों के थ्रू नहीं होगी, वाणी के थ्रू नहीं होगी, यहाँ पर बातें होंगी विजडम के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, और उसी के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। अब बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ये जो शब्द होता है मैं, उससे बचना होगा। प्रेम जीवन में आप बोले मैं सब जानता हूँ, मेरी बात आप सुनो। वैवाहिक जीवन में बोले कि मेरे अनुसार कार्य करें, मेरे अनुसार बातों को समझें, क्योंकि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, ऐसी वाली स्थिति नहीं आने दें। ये देखिए यहाँ पर ये समझ के चले कि सूर्य और गुरु की जो युति होती है डोमिनेंस देती है। यहाँ पर एक ऑरा आ जाता है। अब ऑरा आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, यहाँ पर अपने ईगो को अपने बर्ताव के द्वारा यहाँ पर ये जताने के प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ही पता है, मैं ही जानता हूँ, तो वो आपके रिश्तों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए वैवाहिक जीवन में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये है दर्शकों ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर वृहद परिणाम। अब जानते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर इस महीने ये जो हमने ग्रहों की स्थिति जानी है उसके आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन दर्शकों की जो किसी को लाइक करते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति, अगर हम वाणी के अनुसार बात करें, करेज के अनुसार बात करें, क्योंकि मन की बात कहने के लिए ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, थोड़ा साहस चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो शुरुआती समय है महीने का, वहाँ पर गुरु शुक्र दोनों की युति हो रही है। मंगल आपके तीसरे भाव में बैठा है, यानी जो आपके कम्युनिकेशन का भाव होता है उसमें। तो शुरुआती समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। जो फीलिंग्स है उन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो नेचुरली आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। दूसरी विंडो जो महीने में आपके लिए आएगी वो 16 जुलाई को, जब सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और 24 जुलाई के आसपास जब बुध मार्गी होंगे। इन दिनों के आसपास आपको एक क्लैरिटी होगी, सामने वाला भी क्या होगा। इन दिनों में अगर आप बात करेंगे, बोलेंगे, तो रिस्पॉन्स में भले ही थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है, हाँ, लेकिन अभी नहीं टाइप वाली जो चीज़ होती है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स कंसिडर्ड होगा तो वो इमोशनली इम्पल्सिव नहीं होगा, जो जवाब आएगा वो जेन्युइन होगा और फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमारे उन जातकों की बात करें जो सिंगल हैं, नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे वैवाहिक संबंध या रिलेशनशिप, तो उनके लिए जो महीना है नेचुरल वार्मथ और डेप्थ लेकर आया है। और ये चीज़ ना आपकी पर्सनालिटी में झलकेगी भी, आप देख भी पाएंगे, लोग उसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। न्यू मीटिंग की जो पॉसिबिलिटी है आपके लिए, वो किसी कल्चर इवेंट से, स्पिरिचुअल गैदरिंग या एजुकेशनल सेटअप जो होता है, चाहे आप कोई हायर एजुकेशन में जा रहे हो या किसी को सिखाने जा रहे हो, वहाँ पर हो सकती है। चाहे इमोशंस और इंटेलेक्ट दोनों की ही जगह हो, जो मिलेगा वो व्यक्ति सेंसिटिव होगा, थॉटफुल होगा और जेन्युइनली केयरिंग टाइप होगा। हालांकि यहाँ पर 4 जुलाई के बाद जब शुक्र छठे भाव में केतु के साथ युति करेंगे तो लव एनर्जी में एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा, एक ड्रिफ्ट आ जाएगा। यहाँ पर छठा भाव होता है आपके एनिमीज का या विरोधियों का, तो जो नया कनेक्शन हो उसमें कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस या कोई प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। हालांकि 24 जुलाई के बाद जब बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ पर जो पहले मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे वो क्लियर होंगे। मिक्स सिग्नल्स को अगर अज्यूम नहीं करेंगे, बात क्लियर करेंगे, तो चीज़ें
जो आगे जाके 24 जुलाई के बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जेन्युइनली आप उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। कमिटेड कपल्स की अगर हम बात करें, स्थिति समझे इस महीने के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में एक जेन्युइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फर्म हो रहा है। केयर केयर जो होती है, एक वार्म जो होती है, वो एक दूसरे के लिए आ रही है। ये पीरियड किसी इम्पोर्टेंट प्लान के लिए या सिंपली क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, ताकि आपके रिश्ते की जड़ मजबूत हो, बहुत अच्छी है। हालांकि 4 जुलाई के बाद शुक्र की युति केतु के साथ होगी छठे भाव में, तो डेली लाइफ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो रिलेशनशिप को प्रभावित करेगी, जैसे काम का स्ट्रेस, हेल्थ की छोटी मोटी परेशानी या कोई रूटीन रिलेटेड फ्रिक्शन। यहाँ पर आपकी वाणी, आपकी स्पीच में भी एक एज आ सकता है, जो कहना चाहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा शार्प निकल सकता है। यहाँ पर इसे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। 7 से 24 जुलाई के बीच में पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर की किसी कही गई बात को आप दूसरे तरीके से ले, आपकी कही की बात पार्टनर दूसरे तरीके से ले। तो यहाँ पर बातों को क्लियर करना, यानी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना, क्लैरिटी उसमें रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर 16 जुलाई के आसपास की जो स्थिति है वो आपके रिलेशनशिप में एक रिन्यूड एंगल लेकर आएगी, एक अलग वार्मथ लेकर आएगी, उसको ज़रूर अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। विवाहित जातकों की अगर हम बात करें, तो देखिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शनि लग्न में 26 जुलाई को वो वक्र भी हो रहे हैं। तो जो हमारे विवाहित जातक है, इस महीने आप पर्सनली बहुत कुछ कैरी कर रहे होंगे। देखिए शनि की सप्तम दृष्टि भी आ रही है आपके पार्टनरशिप के भाव पे, तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में एक सीरियस अकाउंटेबल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। ये कैजुअल नहीं है, इसमें गहराई है, डेप्थ है। गुरु पंचम भाव में है, तो अगर संतान से जुड़ी कोई प्लानिंग है, कोई एजुकेशन रिलेटेड डिसीजन है, या कोई ऐसी बात जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, कोशिश करें 15 जुलाई से पहले उस पर बात कर ले, उसके ऊपर डिसीजन लेने। शनि भी जब वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई के बाद, एक पुरानी बात, एक अनरिजॉल्व इशू, और शायद जो बहुत पहले की कोई ऐसी चीज़ थी जो दबा दी गई थी, वो फिर से सरफेस पर आ सकती है। यहाँ पर इन बातों को इग्नोर नहीं करना है, इसे फाइनली एड्रेस करके सॉर्ट आउट करना है। देखिए गुरु त्रिकोण में है शनि के साथ, लेकिन शनि लग्न में भी है। अब यहाँ पर लग्नेश का त्रिकोण में बैठना सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कॉन्वर्सेशन तो आपको ही करनी होगी, और वो भी समझ और गहराई के साथ। ब्रेकअप और सेपरेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए जो जातक ऑलरेडी अभी रिफ्टिंग फेज में हैं, दूर जा रहे हैं, रिलेशनशिप में वो क्लोजनेस, वो वार्मथ नहीं रही है, उनके लिए जो शनि लग्न का है, साथ ही साथ से 24 जुलाई का जो समय है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में बड़ी क्राइसिस आ सकती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से वो हो सकता है। लेकिन कोशिश करें जो फाइनल डिसीजन आप अपने उस रिश्ते को लेकर लेना चाहते हैं वो 24 जुलाई के बाद लें। जो जातक किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, सिचुएशन में है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बावजूद किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो एक सीक्रेटिव हिडन सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें 12वें भाव में राहु बैठे हैं, देर सवेर सब खुल जाता है, और शनि लग्न में भी है और वक्री होने वाले हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं आपके खुद के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्टली आएंगे। तो इन चीज़ों को समझें और यहाँ पर समझदारी भरा कदम उठाने का प्रयास करें। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण पूरा मीन राशि के जातकों के लिए। जुलाई में ग्रहों की स्थिति क्या है, कैसे ग्रहों का गोचर हो रहा है और परिणाम आपके ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है, उसको हमने जाना। ओवरऑल एक कंसाइज वे में अगर हम समझें, तो जुलाई 2026 में ग्रह आपको एक बैलेंस सिखाने आए हैं। देखिए पंचम भाव का जो गुरु है आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन लग्न का शनि थोड़ा बोझ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ा रहा है, दोनों ही एक साथ। इसका मतलब यह नहीं है कि लव लाइफ खराब होगी, उसमें दबाव ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि लव लाइफ तभी अच्छी होगी जब आप खुद का भी ख्याल रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी भी उठाएंगे, और अपने पार्टनर की। जो इमोशनली और फिजिकली थके हुए हैं वो किसी और को कुछ नहीं दे पाएंगे, ये बात समझ के चले। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर इस महीने है वो है आपकी एम्पैथी। आप सामने वाले की तकलीफ बिना कहे समझ लेंगे। इस एम्पैथी को ना एक बार खुद पर भी अप्लाई करने का इस महीने प्रयास करें। तो दर्शकों, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा, आप इसे कनेक्ट कर पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।